ये काफी समय पहले की बात है। अमेरिका में जॉन नाम का एक लड़का रहता था। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स और अवार्ड्स जीते थे। सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे और उसे भी यह देखकर बहुत अच्छा लगता था। अपने हार्डवर्क से उसने बेस्ट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में एडमिशन ली। वहाँ भी वह अपने बैच का टॉपर था और उसको अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब मिली। वह बहुत खुश था, जैसे कि लाइफ में सब कुछ मिल गया है और सब परफेक्ट हो गया हो। वह अपनी जॉब में भी बहुत मेहनत करता, देर रात तक काम करता, तो कभी वीकेंड पे भी काम करता। वह पूरी तरह से अपनी जॉब पर फोकस करता था और इसीलिए वह हर मंथ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की ट्रॉफी भी जीतता था। धीरे धीरे समय निकलता गया। उसके पेरेंट्स भी एजेड होने लगे और उसकी शादी भी हो गई। लेकिन बाकी सब चीजों को निग्लेक्ट करके अभी भी वह अपना पूरा ध्यान अपनी जॉब पर लगाता। लेकिन अचानक से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगी। ओवरवर्क के कारण उसकी हेल्थ खराब होने लगी और उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लगी। समय ना दे पाने के कारण उसकी वाइफ और उसके पेरेंट्स भी उससे नाखुश रहने लगे। बीमार होने के कारण वो काम पर भी उतना ध्यान नहीं दे पाया, जिसके कारण एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की ट्रॉफी भी उसके हाथ से निकल गई। वह बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा। उसको लगने लगा कि वह कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रहा है और उसको हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम बड़ी लगने लगी, जैसे कि उसकी परफेक्ट लाइफ कहीं खो सी गई हो। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सब से बाहर कैसे निकले। तभी उसे अपने फिलॉसफी के एक प्रोफेसर का ध्यान आया, जो कि अपने प्रैक्टिकल लेसन्स के लिए फेमस थे। वह तुरंत उनके पास गया और उनको अपनी पूरी कहानी सुनाई। इस पर प्रोफेसर ने उसे कल आके उनसे मिलने को कहा। जब अगले दिन जॉन उनके पास गया तो उनके कैबिन में कुछ चीजें रखी हुई थी। उन्होंने एक बड़ा सा खाली जार लिया और जॉन से पूछा, क्या ये खाली है? जॉन ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उन्होंने उसमें कुछ बड़े बड़े पत्थर डालकर जार को भर दिया और जॉन से पूछा, क्या अब यह भर गया है? जॉन ने इस पर भी हाँ कहा। फिर उन्होंने कुछ और छोटे छोटे कंकड़ लेकर उसी जार में डाल दिए, जो कि जार को थोड़ा सा हिलाने से पत्थरों के बीच के खाली स्पेस में एडजस्ट हो गए। प्रोफेसर ने फिर से जॉन से पूछा, क्या अब ये भर गया है? जॉन ने कहा, हाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने कुछ रेत लाकर उसी भरे हुए जार में डाल दी और सारी रेत ने बचे हुए खाली स्पेस को भर दिया और जार बिल्कुल भर गया। तब उन्होंने फिर से जॉन से पूछा, तो अब यह भर गया है? जॉन ने कहा, हाँ यह एकदम भर गया है। फिर उस प्रोफेसर ने जॉन को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, यह जार हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि स्टार्ट में खाली होती है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर हैं, लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आपकी फैमिली, आपका पार्टनर और आपकी हेल्थ। यह ऐसी चीज़ें हैं कि सब खो भी जाए तब भी आपकी लाइफ को कंप्लीट रखेंगी और इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा संभाल की ज़रूरत होती है। और यह कंकड़ है दूसरी कुछ चीज़ें जो मैटर करती हैं, जैसे कि आपकी जॉब, आपका घर, और यह रेत है बाकी की छोटी मोटी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म में मैटर ही नहीं करती हैं। लेकिन अगर आप रेत से ही जार को पूरा भर देंगे तो पत्थर और कंकरों के लिए जगह बचेगी ही नहीं। यही लाइफ के साथ होता है, क्योंकि अगर हम अपना सारा टाइम, अपनी सारी एनर्जी इन छोटी छोटी चीज़ों में लगा देंगे तो एक्चुअल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर स्पेंड करने के लिए हमारे पास टाइम और एनर्जी बचेगी ही नहीं। इसीलिए उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने पार्टनर के साथ डांस करिए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि अवार्ड्स जीतने के लिए, काम करने के लिए, दोस्तों को पार्टी देने के लिए हमेशा टाइम रहेगा, पर पहले उन चीज़ों पर ध्यान दो जो एक्चुअल में मैटर करती हैं।
अपनी प्रायोरिटीज को क्लियरली सेट करिए। यह सुनकर जॉन का माइंड एकदम क्लियर हो गया था कि उसने कहाँ गलती की है। इसीलिए वह प्रोफेसर की बात समझकर अपनी फैमिली और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देकर पूरा ध्यान उन पर देने लगा और धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि उसकी लाइफ एक्चुअल में परफेक्ट हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।